नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनका रैंक फाइंड आउट करेंगे फास्टली, कि कितना जल्दी हम उनका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये लगाओ कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ जाता है। जहाँ पे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का एक अच्छा क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ पे ये रैंक ऑफ वर्ड जरूर डाल देते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर पीजीटी मैथ के अंदर तो ये आया ही आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेनली तो पीजीटी मैथ वालों के लिए, एचएससी में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट एनडीए में भी ये क्वेश्चन आता है, एनडीए एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, और केवीएस के अंदर भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि हमें किसी भी वर्ड का रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक से मतलब है कि जो कोई भी वर्ड अगर हमें गिवन है तो डिक्शनरी में उसकी पोजीशन क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, क्या है, इफ ऑल द वर्ड्स with or without meaning having 5 letters formed using the letters of the word table, कि जो ये वर्ड टेबल है इसके लेटर्स को यूज करके वर्ड्स हैं जो कि सभी क्या है 5 लेटर से ही बने हैं, आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी। उनको कैसे किया, अरेंज किया गया जैसे डिक्शनरी में अरेंज होते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, देन पोजीशन ऑफ द वर्ड टेबल, तो हमें ये बताना है कि टेबल वर्ड की पोजीशन क्या होगी। ऑप्शन हमें गिवन है। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 12th वाला बेसिक मेथड लगा सकते हैं जो काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है तो भी मुझे तकरीबन 2 मिनट लग जाएंगे उस क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, तो उसको हम शॉर्टली कैसे करेंगे, देखो मेरे पास क्या है, वर्ड टेबल। ओके, अब इसका एक बार ऑर्डर राइट कर लेते हैं। ऑर्डर अगर देखें वर्ड्स का, किसका, लेटर्स का ऑर्डर देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, ए, देन बी, देन ई, देन एल और टी, यही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस टी से राइट हैंड साइड में कितने ऐसे लेटर हैं जो इससे पहले आते हैं। अगर मैं उनको अल्फाबेटिकली राइट करता हूं तो इससे पहले आते हैं। टी से राइट साइड में टी से पहले, अल्फाबेटिकली टी से पहले आने वाले नंबर कितने हैं, यानी लेटर कितने हैं, कितने लेटर हैं, 4, तो 4 राइट कर लेते हैं। ए से पहले आने वाले कितने हैं, ए से पहले आने वाले इस लाइन में कितने हैं, कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, सबसे पहले ए ही आएगा यानी 0। बी से पहले आने वाले 0, एल से पहले आने वाले 1, क्योंकि देखो ई जो है वो एल से पहले आता है और यहाँ ई इसके बाद में है यानी 1 है, और ई से 0, ई के बाद तो कोई है ही नहीं मतलब 0। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे राइट कर लीजिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, कर दो इनकी मल्टीप्लाई। क्या आएगा हमारे पास, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये भी 0 ये भी 0, प्लस ये क्या आ गया 4 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अगर इसको करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, जल्दी से बताओ। अगर इसको 4 से करेंगे तो 48 डबल 96 प्लस 1 क्या आ गया 97, क्या आ गया 97। बट ध्यान रखना है, जो ये 97 वर्ड्स आए हैं ये तो वो वर्ड्स आए जो इससे पहले होंगे। ये 97 वो वर्ड्स आए हैं जो इससे पहले बने होंगे, और एक प्लस का 1 हम एक्स्ट्रा रखते हैं हमेशा। जब भी हम इस वे से क्वेश्चन करेंगे
+1 हम एक एक्स्ट्रा जरूर रखेंगे। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो इस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी खुद की काउंटिंग रखेगा। ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे? 98। कौन सी पोजीशन होगी इसकी? 98, क्योंकि इसने पूछा है कि उसकी खुद की पोजीशन क्या होगी। जो टेबल वर्ड है, टेबल की पोजीशन क्या होगी टेबल वर्ड की, तो वो क्या होगी? 98। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कैसे किया। हमने टेबल को राइट किया, फिर हमने देखा कि जो फर्स्ट लेटर है उससे राइट हैंड साइड में उससे पहले आने वाले, अल्फ़ाबेटिकली पहले आने वाले लेटर कितने हैं। ठीक है, तो हमने चेक किया कि टी से तो सभी पहले आते हैं, यानी 4 आ गए। ए से देखा तो कोई भी नहीं था, बी से देखा तो कोई नहीं है, एल से देखा तो एल से राइट में एक ई बचा हुआ था, यानी ई जो है वो एल से पहले आता है, और ई के बाद कोई है ही नहीं, मतलब 0। इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पीछे से स्टार्टिंग करते हैं हमेशा। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। बच क्या गया? 1 यहाँ से, सॉरी यहाँ पे थे। ठीक है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24। 24 की 4 से मल्टीप्लाई की 96, यानी क्या आ गया मेरे पास? 97। ये तो वो लेटर्स आए हैं जो इससे पहले थे, एक इसका खुद का होगा, यानी 1 एक्स्ट्रा हम इसके अंदर ऐड करके चलते हैं, तो हमारा रैंक कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो अब इसमें अगर ये तो मैंने आपको समझाया है, समझाते हुए भी हमें 2 ही मिनट लगे होंगे, आई थिंक 2 या 3 मिनट। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखना कि कितना इजीली सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मैंने पूरे क्वेश्चन को सेम रखा है, सिर्फ वर्ड को चेंज कर दिया। जो कि पहले क्या था हमारे पास? टेबल। अब की बार मैंने क्या लिया है? स्मॉल। ठीक है, स्मॉल का हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन फाइंड आउट करना है, उसकी रैंक। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एज इट इज पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर आया था। ये क्वेश्चन पीजीटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये 2019 का। ठीक है, अब देखो किसका रैंक फाइंड आउट करना हमें? स्मॉल का। ठीक है, अगर इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर एक बार चेक करें तो क्या आएगा? ए के बाद के एल, देन एम, और लास्ट में क्या आएगा? PQR S सबसे लास्ट आ जाएगा। ये तो हमारा ऑर्डर रहेगा, इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखो S से स्मॉल, S से राइट हैंड साइड में S से स्मॉल कितने लेटर हैं? 4। लेकिन एक लेटर डबल टाइम आ रहा है। ध्यान रखना, परमुटेशन में हम ये चीज़ कर चुके हैं कि 2 एलिमेंट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड में। ठीक है, M से स्मॉल कितने हैं? अगर मैं बात करता हूँ M से स्मॉल कितने हैं? 3, लेकिन एक 2 यहाँ से भी क्या रहेगा? डिवाइड में रहेगा, 2 फैक्टोरियल। A से स्मॉल 0, L से स्मॉल, L से हमें L नहीं चेक करना, L से स्मॉल चेक करना है, 0, L से स्मॉल 0। ठीक है, फिर क्या करते थे? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कर लो इसका सॉल्यूशन। अगर यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ? 4 इंटू 4 3, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को हमने इस टाइप से राइट किया। ठीक है, और एक ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, एक एक्स्ट्रा वाला 1 और रख लेते हैं साथ में। ये वाला 1 जो है किसकी है? उससे आया है, एक्स्ट्रा वाला जो 1 ऐड करते थे वो है। ठीक है, क्या किया है मैंने? जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही देखना है, बस चेंज कहाँ पे आया? L जो है वो रिपीट हो रहा था। अगर वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी की थी। अगर n थिंग्स हैं जिसमें से P सेम टाइप की हैं, Q सेम टाइप की हैं और R क्या थी?
डिफरेंट थी तो फॉर्मूला क्या बनाया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, यानी जो रिपीट हो रही थी चीज़ जब वो डिवाइड में आ गई थी तो यही किया हमने कि वो डिवाइड में रख लिया बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ रखा है। कैंसिल करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया 9 और एक उधर से क्या आ गया +1 प्लस इधर से क्या आ जाएगा 2 से ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 12 की 4 के साथ 24 48, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 58, क्या आ जाएगी 58, यानी ये हमारा आंसर जो था क्या था, राइट था। क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट है? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी पे डिस्कस, ताकि और अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और एक अच्छा सा वर्ड मैं आपको देता हूँ जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन रहा है, ठीक है। आ जाइए, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सक्सेस। सेम क्वेश्चन है, मतलब जितने लेटर्स हैं हमें उतने ही वर्ड्स को, उतने ही लेटर के वर्ड बनाने हैं और पोजीशन बतानी हमें किसकी, वर्ड सक्सेस की। सक्सेस की पोजीशन हमें बतानी है डिक्शनरी में कि सक्सेस की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। और ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है भाई, सक्सेस हमें इसकी पोजीशन बतानी, ठीक है। अगर एक बार ऑर्डर को चेक करें तो सबसे पहले कौन आएगा, सी, फिर ई, देन एस और देन यू, यही रहेगा ऑर्डर। सी आ गया, ये आ गया, ठीक है, यही है, ओके। अब हम करते हैं जैसे अभी तक कर रहे थे, एस की बात करते हैं। एस से राइट में और इससे छोटे, एस से राइट में और इससे छोटे कितने वर्ड हैं? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एस से छोटे कितने हैं, क्योंकि ये तो एस पहले वाला ही है, जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट उधर से चेक कर लेते। कितने हैं? 3। स्मॉल कितने हैं? 3 हैं, मतलब पहले आने वाले, ठीक है। डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि वर्ड्स जो लेटर्स जो वो रिपीट हो रहे हैं। 2 टाइम्स सी आ गया और एस कितने टाइम आ गया? 2 टाइम नहीं, क्योंकि ये भी तो एस है, अभी तक इसको भी तो साथ में रख रहे हैं ना, तो एस कितने टाइम रहेगा? 3 टाइम, यानी 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? सी 2 थे तो 2 फैक्टोरियल आ गया, एस 3 थे तो 3 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। प्लस अगर यू की बात करें तो यू से स्मॉल, यू से राइट में और यू से स्मॉल, यू से तो सारे ही लेटर स्मॉल थे। अगर यू की ऑर्डर की बात करें तो यू से सारे लेटर स्मॉल थे, तो अब ये देख लो कि यू से राइट में कितने बचे हैं, कितने बचे हैं? 5, मतलब 5 डिवाइडेड बाय। अब देखो ये एस जो है ये तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है। तो अब आ गए यहाँ पे सी कितने हैं? 2 टाइम रिपीट हुआ है सी, और एस कितने टाइम रिपीट हुआ है? 2 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? सी, सी से छोटा कोई नहीं है, मतलब 0, प्लस इस सी से छोटा कोई नहीं है, मतलब 0, प्लस ई से छोटा, इससे राइट में कोई भी नहीं है, 0, एस से छोटा, ये जो ऐसा एस की इक्वल है, छोटा नहीं है, हम इससे पहले वाले चेक करते हैं हमेशा, 0 और 0, ठीक है। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये हो गया, ये हो गया, देन ये हो गया, देन ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ओके। अब अगर चेक करें तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। अब जब नेक्स्ट कभी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग सब 0 है ये तो, ठीक है। मतलब हमें ये काउंट करना और एक प्लस का 1 एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। अब अगर 6 की बात करें, 6 फैक्टोरियल की, तो 6 फैक्टोरियल को कैसे राइट कर सकते हैं? 6, 5, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कैसे राइट कर सकते हैं? 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ जो 5 फैक्टोरियल था उसको मैंने इस टाइप से राइट कर दिया, क्लियर। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से यहाँ पे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 2 से हम इसको कर लेते हैं कैंसिल,
क्या आ गया अब हमारे पास, देखो 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 6 और इनकी मल्टीप्लिकेशन 30, 30 इंटू 6 180, यानी ये तो वैल्यू क्या आ गई 180। 2 इंटू 3 6 और 5 इंटू 6 30, यानी 30 की और 6 की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आ गया 180। यहाँ पे अगर देखें तो क्या रह गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और इन दो को मल्टीप्लाई किया तो 15, यानी 15 इंटू 10 150 और प्लस का 1 एक एक्स्ट्रा वाला, प्लस का 1 क्या आ गया एक एक्स्ट्रा वाला। तो जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आ गया हमारा, अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 331, क्या आ गई 331। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग वे से करना चाहे तो वही एलिमेंट वाली बुक उठा लेना, आई थिंक उसमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, एक बार लॉन्ग वे से देखना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लॉन्ग वे से देखें, क्योंकि कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन करनी है तो लॉन्ग वे से देखने का कोई बेनिफिट है नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितना जल्दी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे करते हैं। क्लियर हुआ? आज का जो मेन टॉपिक था हमारा वो यही था, ओके। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर मुझे अच्छा लगा, या नहीं लगा तो मुझे वो भी रिप्लाई कर देना कि नहीं लगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और राइट करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। और उस क्वेश्चन के ऊपर आप मुझे ये बताना, चाहे वो HSC का बच्चा हो या NDA का बच्चा हो, कि क्या मुझे ऐसे और क्वेश्चंस आपको करवाने चाहिए या नहीं। रैंक वाले नहीं करवाऊंगा, क्योंकि रैंक वाले तो अभी काफ़ी हो गए हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस खुद से कर लेंगे। अगर डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस टाइप का है, और ये मेनली HSC वालों के लिए है, ठीक है। और मुझे आप ये ज़रूर बता देना भाई, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, कि क्या ऐसे क्वेश्चंस की हमें 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि परमुटेशन को अगर आपने इतना कर लिया है तो ऐसे क्वेश्चन में आप अटकने वाले हैं, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आई थिंक कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या गिवन है कि 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल। मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन है और कहता है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर? अब रेशियो का तो मीनिंग सबको पता होगा कि क्या होता है, डिवाइड करना, कि ये टर्म और इसके नीचे ये टर्म। और जब हम लेक्चर कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर, तब मैंने आपको फर्स्ट में नहीं, आई थिंक सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं। फैक्टोरियल के लिए हमने क्या कहा था कि अगर n फैक्टोरियल है तो मैं उसको कैसे राइट कर सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे राइट कर सकते थे। और एग्जाम्पल हमने लिया था 5 फैक्टोरियल का, कि 5 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आई होप कि ये सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो नया आया है पहली बार इस चैनल पे, तो एक बार बच्चे वो सेकंड लेक्चर तो एटलीस्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि सेकंड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन, जहाँ पे हमने परमुटेशन को यूज़ किया है। हालांकि HSC के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर था, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या है, 2n फैक्टोरियल। अब देखो, पहले ही देख लेते हैं इसको, देखो समझो, यहाँ पे क्या है 2n फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या 2n माइनस 3, यानी इसमें से पहले क्या आया होगा 2n, फिर मैंने क्या किया होगा 2n माइनस 1, फिर क्या किया होगा 2n माइनस 2, तो उसके बाद क्या आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या मैं इस 2n फैक्टोरियल को ऐसे राइट कर सकता हूँ, जल्दी बताओ। जो 2n फैक्टोरियल है वो उसमें से एक कम, उसमें से एक और कम, उसमें से एक और कम करके फैक्टोरियल लगा दिया, कर सकते हैं ऐसे। बस अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया आपका, कुछ भी नहीं है करवाने के लिए, क्योंकि नीचे क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो मैं 2n को इस टाइप से राइट करूँगा, ठीक है। तो इस पहले वाले फैक्टर को तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल ऐसे आ गया। डिवाइड में क्या है मेरे पास
3 फैक्टोरियल, 3 को भी हम राइट कर लेते हैं 3 इंटू 2, 1 आएगा, 1 को राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। और क्या आ गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी फर्स्ट वाली टर्म ऐसे आ गई, इसमें इसको तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इस 2 से मैं इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ। साथ में क्या था, रेशियो था n। अब यहाँ पे n और यहाँ पे क्या है, नीचे n माइनस 2, इसको भी ऐसे ही ओपन करेंगे जैसे ये किया था। अगर ऐसे ही करते हैं तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इतना समझ आ गया है या नहीं। यानी मेरे पास क्या रह गया, नीचे यहाँ पे 3 है, बाकी ये दोनों टर्में कट गई, तो इनको कर देते हैं इरेज। ऊपर से क्या कट गया, ये 2 जा चुका है, और क्या जो हो चुका है, इधर से 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल भी खत्म हो चुका है। इधर से क्या जा चुका है, ये टर्म खत्म, और इधर से ये वाली टर्म खत्म। क्लियर, ये किसकी इक्वल है, 44/3 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस टर्म को इसके डिवाइड में लेके आएंगे, क्योंकि रेशियो है बीच में। अगर ऐसे राइट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाले स्टेप को मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है ये पहले वाले नंबर के क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, यानी मेरे पास क्या रह गया, इज इक्वल टू 44/3 रह गया। क्लियर हुआ, यहाँ जो टर्म थी वो कहाँ पे आ गई, डिवाइड में आ गई। अब इनको देखो, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये 3 तो नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि a/d में b नीचे शिफ्ट हो जाता है, c/d में जो d है वो ऊपर वाली टर्म के साथ चला जाता है। ठीक है, यानी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक वे में बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये 3 नीचे गया तो क्या आ गया 3n माइनस 1, और ये 2 कहाँ चला गया, वापस ऊपर चला गया, किसके इक्वल आ गया 44/33। क्लियर हुआ ये चीज़ कैसे आ। अब इसमें देखो n से n कैंसिल, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से मैं क्या कर लूँ, एक 2 को कॉमन निकालूँ, क्या है मेरे पास 2n माइनस 2, अगर एक 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 2 इंटू n माइनस 1। तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे राइट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कैसे राइट कर लेते हैं, 2 इंटू n माइनस 1, इससे ये कैंसिल। अब देखो क्या बच गया हमारे पास, क्या रह गया हमारे पास, ऊपर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 4 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रह गया 3 इज इक्वल टू 44/3। क्लियर, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 11, क्योंकि ये 4 इधर आने के बाद डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो इसको कट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही ये 3 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई होगा, उससे ये 3 कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, यानी क्या आ गया मेरे पास 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11। इट मीन्स 2n इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। क्लियर। अब ये कैलकुलेशन वाइज तो इतना लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में तो समझना स्टार्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा होता नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कैंसिल ऐसे करते चलेंगे, यहाँ पे ऐसे भी करते चलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ n है यहाँ n है तो भी कैंसिल होंगे, यहाँ और यहाँ है तब भी कैंसिल होंगे। यानी अगर शॉर्ट में करना हो तो और ज़्यादा जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन, मतलब। लेकिन ये है कि इसके लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, वो आपको देखते ही पता होना चाहिए। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा, देखो जैसे मैंने पहले स्टेप में किया था कि मैंने लिखा था 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर मैं डिवाइड में लेके आ क्या 3 इंटू 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर मैंने इसको कट किया, फिर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके गया, साथ में 2 को कट किया, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले गया। ये तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इतना तो मैं डायरेक्ट भी तो ड्रॉप कर सकता हूँ।
यानी जब हम क्वेश्चन को जल्दी करेंगे तो हम इसको समझेंगे कि 2n से 2 आया था, उस 2 से एक 2 तो कैंसिल हो गया, यानी 3 का तो बच गया 2, 3 फैक्टोरियल का तो बच जाएगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3। यहाँ पे जब 2n-3 आएगा वो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, मतलब मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ ये टर्म में लिखनी चाहिए थी अगर मैं जल्दी से सोल्व करना चाहता हूँ, और डिवाइड में मेरे पास 3 बचना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके साथ में अगर मैं देखता इधर से, यानी मेरे पास डायरेक्ट ये टर्म बचती, फिर मैं इधर से क्या देखता कि मैंने n को ओपन किया तो क्या आएगा n-1, n-2 से ये कैंसिल हो गया, डिवाइड में क्या रह गया 2 रह गया, ठीक है। इस n से ये n उड़ गया, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, क्लियर। अब देखो क्या बच गया, सोल्व करने के लिए कुछ बचा है, कुछ भी तो नहीं है, यानी ये वाली टर्म इधर डिवाइड में, मतलब ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से केस खत्म, इक्वल टू में क्या आ गया 44/3, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच गई। यानी प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी इसके लिए, और ये बिल्कुल बेसिक वाले हैं भाई। देखो इसमें कैलकुलेशन मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये लीजिए एक मेडिसिन इसको ले लीजिए हो जाएगा, नहीं, मैथ जो है वो कैलकुलेशन बेस होगा, और इस क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होगी, समझाने का कुछ है नहीं। समझाने का अगर आपको था तो ये एक ही क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। हमें ब्रेक करना होता है बड़े वाली टर्म को छोटी चीज़ को देखकर, क्योंकि 2n फैक्टोरियल बड़ा था, 2n-3 जो था वो इससे छोटा था, तो मैंने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया और 2n-3 के फैक्टोरियल से ये कट कर दिया। सेम ऐसे यहाँ पे कट। अब आपको 3 काम करने हैं बच्चे। एक तो रैंक वाले क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे, जो मर्जी हो वो क्वेश्चन उठा लेना, उसका रैंक फाइंड आउट करके देखना, ठीक है, जैसे हमने किया वैसे ही। दूसरा, आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन करवाने चाहिए क्या, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें करवाने चाहिए तो हम इनकी एक क्लास स्पेशल ले लेंगे जिसमें हम सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारे जो एसएससी वाले भाई लोग हैं उनका कुछ हो जाए, ठीक है। लास्ट वर्क आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एटलीस्ट एक बंदे को शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक बंदे को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, बाय।